हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th फिजिक्स में आपके जो निकट दोष और दूर दोष दोस्तों हैं, वो मैं आप लोगों को कारण और निवारण और डायग्राम के साथ दोस्तों मैं इसे समझाऊंगा दोस्तों आसान तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में आप लोग इसे समझिएगा। लोग दोस्तों इसे मॉडल वगैरह से कहीं से अगर कंप्लीट करोगे तो वहां से आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर बहुत ही हार्ड भाषा दे रखी है। यहाँ से दोस्तों आप लोग पढ़कर तरीके से दोस्तों इसे याद कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए इसे तैयार कर सकते हो। आपके एग्जाम में दोस्तों इसके पूछे जाने की दोस्तों 90% दोस्तों संभावना है। तो दोस्तों एक दोस्त जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों दोस्त आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे की ओर। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है पहले आप लोग समझ लीजिएगा। तो उल्टा होता है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें कि निकट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें निकट की वस्तुएं तो बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं, परंतु जो उसके आगे की दोस्तों वस्तुएं होती हैं, आप लोग कह सकते हो कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोस्तों होता है, किस लेंस का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों मेन पॉइंट आपके लिए दो थे जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप लोगों को ये दो मेन पॉइंट याद हो गया, थ्योरी को दोस्तों एक बार लिख लीजिएगा जो मैं आपको अभी समझाऊंगा। आप लोग थ्योरी नहीं लिखोगे एग्जाम में तो एग्जामिनर आपको नंबर देने वाला नहीं है बिल्कुल। तो समझिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो पास की वस्तुएं हैं वो तो दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दोस्तों मैंने देखो यहाँ पे नहीं लिखा है तो सॉरी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, लिख लीजिएगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। लोग इसे दोस्तों यहाँ तक समझ सकते हो कि मतलब जो निकट की वस्तुएं हैं वो तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु उससे आगे की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। और इसमें क्या होता है तो आप लोग समझिएगा, अनंत से आने वाली किरणें, अनंत आप लोग कह सकते हो कि अनंत मतलब बहुत दूरी, इसे आप लोग निश्चित नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अनंत से आने वाली किरणें दृष्टि पटल पर फोकस ना होकर उसके आगे की बिंदु पी पर फोकस होती हैं। दृष्टि पटल जो हमारी आंखों का दोस्तों होता है उस पर फोकस ना होकर उसके जो आगे की दोस्तों जो बिंदु होती है, जो आगे की दोस्तों बिंदु पी पर जो है फोकस हो जाती है। इसीलिए दृष्टि पटल पर ना होकर प्रतिबिंब आगे बनता है। और जब दोस्तों जो किरणें हमारी हैं वो अगर दृष्टि पटल पर अगर फोकस नहीं करेंगी तो भी नहीं बनेगा। इसीलिए दोस्तों क्या होता है कि दृष्टि पटल जब आगे पड़ता है तो इसलिए जो है प्रतिबिंब भी आगे ही बनता है। तो आप लोग इसे समझ सकते हो अच्छी तरीके से, समझाया है बहुत ही आसान तरीका से। इसके बाद आप लोग इसके कारण समझ सकते हो दोस्त का। इसके कारण दोस्तों निम्न होते हैं। पहला है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। हमारा दोस्तों नेत्र का जो लेंस होता है वक्रता त्रिज्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है कि जो हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसकी जो है वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। बाद इसमें निवारण आप लोग समझिएगा, मतलब कि निवारण इसे किस तरीके से दूर किया जाता है दोस्त को। तो निवारण में लिखा है कि इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक लेंस यल अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ये पॉइंट आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें हम किसका तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, से चलने वाली किरणें अनंत बिल्कुल दूरी से, ठीक है, अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात जो है वो अवतल लेंस में अपवर्तन जब होता है किरणों का, उसके पश्चात जो है किरणें वो दूर बिंदु एफ से आती हुई प्रतीत होती हैं और ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलती हैं और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आप लोग दोस्तों डायग्राम से इसे समझिएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है किरणें आ रही हैं और किरणें देखो आकर यहाँ पर पहले गिरी हैं, ये देखिए यहाँ पर गिर रही है, देखिए आर दूरी पर, आर बिंदु पर गिर रही है। तो किरणें हैं वो यफ यफ देखो यहाँ से देखो यफ बिंदु से आती हैं और यहाँ पर देखो ये जो एक लेंस लगा हुआ है इस लेंस का नाम है अवतल लेंस। तो इस लेंस से जब ये किरणें जो है टकराती हैं तब यह बिंदु है, यहाँ पर देखो एकदम किरणें आ जाती हैं जिससे कि नेत्र के गोले का जो व्यास है वो थोड़ा कम हो जाता है और किरणें स्पष्ट जो है दिखाई देने लगती हैं वस्तुएं और ये दोष ठीक हो जाता है। तो इसलिए इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में। उसमें आप लोग समझिएगा कि इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला दोष है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं और नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 250 की दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु जो निकट की वस्तुएं होती हैं मतलब पास की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात जो नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 250 मीटर दूर जो है मतलब और पीछे चला जाता है, जिससे कि क्या होता है कि ये जो
वस्तुएं हैं वो, और दूर की वस्तुएं मतलब जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और इसी कारण से दूर दोस्त दोस्त जो है वो हमारी आंखों में उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग यह समझ गए होंगे, ये बिल्कुल निकट दृष्टि दोष का विपरीत है। इसके बाद इसके कारण आप लोग समझिएगा। कारण में लिखा हुआ है कि इसके भी निम्न कारण है, कई कारण इसके हैं, जो कि मैंने 2 कारण लिखाए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो पहला कारण है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का कम होना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाना। जो नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है बढ़ जाती है, जब फोकस दूरी उसकी बढ़ेगी तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु जब निकट की वस्तु होंगी वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है। बढ़ने से दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी। तो नेत्र लेंस की वक्रता व गोले का व्यास कम हो जाता है, जिससे नेत्र व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। तब गोले का जो व्यास जो दोस्तों गोले का जो व्यास होता है वो कम हो जाता है, इसके कारण जो नेत्र में जो रेटिना के बीच की जो दूरी होती है वो भी कम हो जाती है। इसी कारण से दोस्तों दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद है निवारण इसका दूर दृष्टि दोष का, आप लोग समझिएगा। दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें अवतल का निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, ये जो लेंस यहाँ पे लगी हुई है ये उत्तल लेंस है, और देखिए यहाँ पर किरणें एन बिंदु से चलती हुई आती हैं, और ये देखो रेटिना है, पीछे की ओर देखो फोकस हो जाती करती है। यहाँ पर बिंदु पी पर देखो फोकस करती है पहले तो, जिससे कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। फिर जब यहाँ पर देखो जब लेंस लगा दिया जाता है उत्तल लेंस का, तो इस यहाँ से देखो दोस्तों किरणें आती हुई, ये देखो यहाँ से किरणें आती है और यहाँ से मिलने के बाद डायरेक्ट ही देखो अब कर्तन इनका होता है, और ये भी यहाँ पर देखो आ जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, नेत्र के गोले के पास, जैसे कि हमें वस्तुएं जो है निकट की भी वो स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, और ये दोष जो है वो सही हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसे अपने कोई पर नोट डाउन किया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।